चलिए मित्रों, शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संधि प्रकरण की 15वें पार्ट की। और 15वें पार्ट में आज का हमारा प्रकरण क्या रहेगा? आज का हमारा प्रकरण रहेगा इष्टुत्व संधि। कौन सा? इष्टुत्व संधि। और इष्टुत्व संधि से पहले आपको बता दूं कि आप अब तक स्वर संधि पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि में इष्टुत्व संधि जो है पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? व्यंजन संधि में। और व्यंजन संधि में एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारा आज का टॉपिक कौन सा है? इष्टुत्व संधि। जिस तरीके से इष्टुत्व संधि में आपने पढ़ा कि सकार तवर्ग का, सकार तवर्ग को क्या होता है? शकार और चवर्ग हो जाता है क्रमानुसार, जैसा कि आपने कहा था यथा संख्यम अनुदेशय समानम से। उसी प्रकार सकार तवर्ग के साथ में शकार टवर्ग का योग होने पर इष्टुत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? इष्टुत्व कर दिया जाता है। तो बिल्कुल आइए शुरू करते हैं। सूत्र लिखें। सूत्र लिखिए ष्टुनाष्टु। सूत्र लिखिए ष्टुनाष्टु। कौन सा सूत्र लिखेंगे? ष्टुनाष्टु। ष्टु का मतलब क्या हो गया? अब यहां पर आप लोग देखोगे तो यहां पर कहीं भी सकार तवर्ग का उल्लेख नहीं है। तो स्तो सूत्र जो है उसकी अनुवृत्ति यहां पर हो रही है। अनुवृत्ति का मतलब है कि जो सकार टवर्ग होगा वो स्तो के स्थान पर ही होगा। किसके स्थान पर होगा? स्तो के स्थान पर ही होता है। तो बिल्कुल ष्टुनाष्टु फटाफट से नोट करिए सूत्र। प्रणाम गिरजा, हेमलता, बाकी आज पूजा कहां है उसको भी बुला के लाओ। डन। तो आइए वृत्ति लिखते हैं। लिखिए स्तो ष्टुना योगे योगे ष्टुः स्यात्। तो ष्टुना स्कू स्तो ष्टुना योगे ष्टु स्यात्। अब एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि यहां पर स्तो कहा तो स्तो का मतलब क्या हो गया? स्तो का मतलब तो हो गया सकार और तवर्ग, सकार और तवर्ग। और ष्टु का मतलब क्या हो गया? ष्टु का मतलब हो गया शकार और टवर्ग, शकार और टवर्ग। यानी अगर कहा जाए कि सूत्रार्थ क्या होगा, अगर कहा जाए कि सूत्रार्थ क्या होगा तो कहेंगे कि सकार एवं तवर्ग के साथ, सकार एवं तवर्ग के साथ शकार एवं टवर्ग का योग होने पर, क्या होने पर? योग होने पर शकार को शकार तथा तवर्ग को टवर्ग आदेश होता है। दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार और तवर्ग को टवर्ग कर दिया। अब क्यों किया? तो आप कह सकते हैं यह आदेश, कौन सा आदेश? इष्टुत्व आदेश। यह इष्टुत्व आदेश स्थानीय व
आदेश की संख्या समान होने से स्थानीय व आदेश की संख्या समान होने से यथासंख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र से यथासंख्यम अनुदेश समानाम सूत्र से क्रमानुसार होता है। कैसे होता है? क्रमानुसार होता है। जो आप आदेश कर रहे हैं वो क्रमानुसार होगा। क्रमानुसार होगा तो पहले सकार आया है तो सकार को शकार होगा, फिर तवर्ग आया है तो तवर्ग को टवर्ग होगा। अब तवर्ग का जो क्रम है वही किसका हो जाएगा? टवर्ग का क्रम हो जाएगा। वही किसका हो जाता है? टवर्ग का क्रम यहां पर कर दिया जाता है। अभी बहुत ज्यादा नहीं, पहला पेज ही है। सूत्र लिखा है, ध्यान दीजिए, इष्टुना इष्टु, यानी कि सकार तवर्ग के साथ में इष्टुना योगे शकार टवर्ग का योग होने पर इष्टु स्यात्, सकार को शकार तथा तवर्ग को टवर्ग कर दिया जाता है। तवर्ग को टवर्ग कर दिया जाता है। सूत्रार्थ, वृत्ति और सूत्र तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड? चलिए, यानी ये किस रूप में होगा आप पहले वो समझ लीजिए कि यहां पर आपका क्या आया हुआ है? सकार तवर्ग, यानी कि स, त, थ, द, ध और न आया हुआ है। और इसके साथ में किसका योग हो जाता है? इसके साथ में योग हो जाता है या तो श का, या फिर ट, ठ, ड, ढ और ण का। योग कहा है, ध्यान रखना बेटा, योग कहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये पहले आएंगे और ये बाद में आएंगे। ये सकार टवर्ग पहले आ सकता है और सकार तवर्ग बाद में भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ जाओ। बिल्कुल दोनों स्थितियों में। इसीलिए यहां पर आप क्या एरो लगाएंगे? ये वाला और ये वाला। इससे आपको पता रहेगा कि अगर सकार तवर्ग पहले आ रहे हैं और सकार टवर्ग बाद में है तब भी परिवर्तन होगा, और अगर सकार टवर्ग पहले आ रहे हैं और ये बाद में है तब भी परिवर्तन इसी रूप में होगा, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। अब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर क्रम लेकर के चलेंगे। क्रम किसके अनुसार? तो मित्रों आपने अभी अभी पढ़ा था कि यथा संख्यम अनुदेश समानम। कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6, और 6 की जगह 6 करने जा रहे हैं, तो फिर क्रम से करो। क्रम से करेंगे तो शकार को तो क्या हो जाएगा? शकार हो जाएगा। त पहला वर्ण है तो टवर्ग का पहला वर्ण होगा। थ द्वितीय वर्ण है तो टवर्ग का द्वितीय वर्ण होगा। द तृतीय वर्ण है तो टवर्ग का तृतीय वर्ण होगा। कौन सा होगा? तृतीय वर्ण होगा। और इसी प्रकार अगर ध की बात करें तो चौथा वर्ण है तो इसका मतलब ध को चौथा होगा, और न पांचवा वर्ण है तो पांचवें को पांचवें में परिवर्तन आपको करना है। ये परिवर्तन दोनों तरफ होगा और सारे उदाहरणों से मैं इस चीज को स्पष्ट करूंगा।
तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक सूत्र का प्रयोग कर दिया। कौन से सूत्र का? कैसा सूत्र? परिभाषा सूत्र, कि यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, यथासंख्यम अनुदेश समानाम। और इस सूत्र से जो ये परिवर्तन हुआ है वो कैसे हो गया? क्रमानुसार हो गया। क्या? क्रमानुसार हुआ। क्यों हुआ क्रमानुसार? क्योंकि स्थानीय कितने थे? स्थानीय की संख्या 6 थी और आदेश भी कितने हो रहे थे? 6 ही हो रहे थे। तो जब 6 को 6 करोगे तो किसके अनुसार होना चाहिए? क्रमानुसार ही जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? क्रमानुसार ही जाना चाहिए। सकार को शकार, तवर को टवर। क्योंकि हमारे सूत्र में क्या कहा था? हमारे सूत्र में कहा था स्तो, यही तो था। और स्तो को क्या कर रहे थे? इष्टु, यानी ये कर रहे थे। तो स पहले आ रहा था तो स को स हुआ, और तवर्ग पहले बाद में आ रहा था तो तवर्ग को टवर्ग हुआ, जिस क्रम में हुआ। ये स्तुत्व के स्तुत्व नहीं होता बेटा, इष्टुत्व और इष्टुत्व दो ही रूप होते हैं। यानी संधि जो होगी वो सकार तवर्ग को सकार टवर्ग करने की ही होगी, उल्टा करने की संधि नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सकार टवर्ग को उल्टा कर दो ना, गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। ये इधर ही संधि होती है। भाई इष्टुत्व कर रहे हो, संधि का नाम क्या है? इष्टुत्व। तो इसका मतलब परिवर्तन किस में होगा? इष्टुत्व में होगा। स्तुत्व अगर कोई संधि होती, जो कि है नहीं, भाई स्तुत्व कोई संधि होती तो शायद तुम्हारी बात कहीं ना कहीं बैठ जाती। पहली बात तो ये बताओ, यहां से आगे चले भैया, फटाफट से बताइए। और उदाहरणों की बारी है। अच्छा स्तुत्व तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। चलिए अब बारी है उदाहरणों की। यथा यानी जैसे। अब संधि मैं करूं कि आप करोगे? संधि आपको ही करनी है, संधि आपको ही करनी है। तो लिखिए फटाफट से। रामस प्लस षष्ठ, बालस प्लस षष्ठ, वृक्षस प्लस षष्ठ। करते चले जाओ साथ के साथ। सकार कवर को सकार चवर्ग में तो वो इस्तो इश्चुना इश्चु से होगी। भाई वो तो इस्तो इश्चुना इश्चु से होगी ना, वो तो किससे होगी? क्या आ रहा है? ध्यान दीजिए, स के साथ में स, यानी कि स आ रहा है और स के साथ में सकार आ रहा है, तो स को किस में बदलोगे? स में बदलना है। यही करेंगे ना। तो रामस प्लस षष्ठ का संधि पद क्या हो जाएगा? रामस षष्ठ। क्या हो जाएगा? रामस षष्ठ हो जाएगा। बालस प्लस षष्ठ है, स के बाद में स आ रहा है तो स को मूर्धन्य स में बदलेंगे। इसका मतलब आपका संधि पद क्या हो जाता है? आपका संधि पद हो जाएगा बालस षष्ठ। क्या हो जाएगा? बालस षष्ठ है। बेटा या तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं या तुम समझा नहीं पा रही हो। इसी प्रकार यहां भी स आ रहा है और उसके बाद में मूर्धन्य स आ रहा है, तो इसका मतलब यहां भी मूर्धन्य स हो जाएगा। और मूर्धन्य स होगा तो क्या हो जाएगा? वृक्षस षष्ठ। क्या रूप बन जाता है? वृक्षस षष्ठ रूप पड़ जाता है। नेक्स्ट ऋतुस प्लस षष्ठ, तो यहां भी स आ रहा है और स के बाद में स आ रहा है, इसलिए मूर्धन्य करेंगे और मूर्धन्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋतुषष्ठ रूप हो जाता है। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम इष्टुत्व संधि की बात कर रही हो या इष्टुत्व संधि की बात कर रही हो? भाई अगर बाद में स चवर्ग आएंगे तो इष्टुत्व होगी, अगर बाद में स टवर्ग आएंगे तो इष्टुत्व होगी।
और फिर भी कोई चीज़ रह जाए, नहीं आ रही है, तो फिर आप कॉल पे पूछ लेना। हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या बात है, तो आप फ़ोन करके पूछ लेना। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि छात्रस प्लस षष्ठ, छात्रस प्लस षष्ठ। तो यहां भी क्या आ रहा है, यहां भी आपका जो है सकार आ रहा है, तो इसका मतलब मूर्धन्य हो जाएगा, और मूर्धन्य होगा तो क्या हो जाएगा, छात्र षष्ठ रूप बन जाता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी अगर सकार के साथ में सकार आएगा, अभी केवल सकार की बात की, बाकी वर्ण भी आएंगे, लेकिन यहां बात केवल और केवल किसकी की है, सकार की है। ये अगर सकार दंत्य स के बाद में मूर्धन्य स आता है, तो दंत्य स को भी कहां बदलो, मूर्धन्य स में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए, मूर्धन्य स में परिवर्तित कर दीजिए। चलूं आगे, क्लियर हुआ बेटा? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल नीरस हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी चीजें या तो हमें बहुत इजी हैं, समझ में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या हमारी समझ से बिल्कुल ऊपर जा रही हैं। क्या ऐसा ही है भाई? हो सकता है सरल हो, लेकिन इसका मतलब यह है अपने आप को रोचकता को बनाए रखो, रोचकता को बनाए रखिए सीखने की प्रक्रिया में। चलें आगे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण अब खुद करो। रामस प्लस टीकते, बालस प्लस टीकते, वृक्षस प्लस टीकते, वृक्षस प्लस टीकते, धनुष प्लस टंकार है। करते जाओ फटाफट फटाफट से। धनुष प्लस टंकार, ठग यानी ठगस प्लस ठगती, बालस प्लस ठकारियति, वृक्षस प्लस ठकारः। करिए सभी की संधि, सभी। यहां अंतर यह है कि पहले तो क्या आ रहा था सब में, बाद में मूर्धन्य स आ रहा था, लेकिन अब उदाहरण देखोगे तो सभी के सभी में बाद में क्या आ रहा है, टवर्ग के वर्ण आ रहे हैं। किसके, टवर्ग के। तो यहां भी यही आपको ध्यान में रखना है कि अगर सकार के बाद में टवर्ग का कोई वर्ण आता है, तब भी सकार को क्या करोगे, मूर्धन्य ही करोगे। तब भी सकार को क्या करना है, मूर्धन्य ही करना है। कर दीजिए सभी के सभी, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए, रामस प्लस टीकते मूर्धन्य कर दें, और मूर्धन्य करेंगे तो संधि पद क्या बनेगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, और मूर्धन्य स होगा तो आपका संधि पद बन जाता है रामष्टीकते। क्या रूप बन जाता है, रामष्टीकते रूप बन जाता है। बालष्टीकते क्या बन जाता है, मूर्धन्य करिए, और मूर्धन्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, बालष्टीकते रूप बन जाता है। इसी प्रकार वृक्षस स का मूर्धन्य करिए, और स का मूर्धन्य करेंगे तो आपका संधि पद क्या बन जाता है, वृक्षष्टीकते रूप बन जाता है। क्या बन जाता है, वृक्षष्टीकते रूप बन जाता है। धनुष प्लस टंकार, सकार के बाद में टवर्ग आ रहा है, और सकार के बाद में टवर्ग आ रहा है, तो मूर्धन्य करिए, और मूर्धन्य करोगे तो क्या रूप हो जाता है, धनुष टंकार। क्या हो जाता है, धनुष टंकार रूप हो जाता है।
ठगस प्लस ठगती, तो यहां पर भी आपका मूर्धन्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठगस ठगती। मूर्धन्य करेंगे तो क्या हो जाता है, ठगस ठगती रूप बन जाता है। बालस प्लस ठकारियति, तो मूर्धन्य कर दीजिए और मूर्धन्य करेंगे तो क्या हो जाता है, बालस ठकारियति। क्या हो जाता है, बालस ठकारियति रूप हो जाता है। वृक्षस ठकारः, तो मूर्धन्य कर दीजिए और मूर्धन्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृक्षस ठकारः रूप हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा, एक बार कमेंट करके बताइए सारे सही थे कि नहीं थे। आपने देखा कि स के बाद में चाहे क्या आ जाए, चाहे तो स के बाद में मूर्धन्य स आए, यानी यहां पर आपने देखा कि सकार के बाद में मूर्धन्य स आए तब भी सकार होगा, और यहां आपने देखा कि अगर सकार के बाद में क्या आएगा, टवर्ग का कोई वर्ण आएगा तब भी सकार को क्या होगा, मूर्धन्य सकार ही होता है। ऑल राइट, वेरी गुड सरोज, बहुत बढ़िया बेटा। तब भी क्या होता है, टकार ही होता है। चलूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं कि अगर तवर्ग हो और तवर्ग के साथ में टवर्ग आ जाए तब तवर्ग को किस में बदल देना, टवर्ग में बदल देना। किस में बदल देना, तवर्ग में बदल देना। कैसे बदलोगे, जैसे हमने कहा तत् प्लस टी का एतत् प्लस एतत् प्लस टीकते, पदांतात प्लस टो। ये कहां से आता है, एक सूत्र पढ़ेंगे अभी आगे, न पदांतात टोरनाम। आगे एक सूत्र पढ़ेंगे, न पदांतात टोरनाम, उस सूत्र का ही शब्द उठाया गया है, न पदांतात टोरनाम। उद प्लस डीयते, उद प्लस डयनम, उद प्लस डीनः। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, चक्रिन प्लस ढौकसी, भवान प्लस ठक्कुर। भवान प्लस ठक्कुर, करिए एक बार। एक उदाहरण और लिखिए इसमें, यहां बीच में लिख लेना, इधर इधर लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। सुहृद प्लस टीकते, कौन सा है, सुहृद प्लस टीकते, करिए इसको।
करिए। तत् प्लस टी का कर लिए होंगे बेटा। टवर्ग के बाद में टवर्ग आ रहा है तो टवर्ग करिए, और टवर्ग करेंगे तो क्या रूप हो जाता है? तट टी का। ये बनाया ना, बहुत बढ़िया, ये आप लोगों ने बहुत सही बना दिया। मुझे इसमें डर था कि आप गलती कर जाओगे। ए तत् प्लस टी के टी कते एतत् टीकते सुहृत पदांतात प्लस टो, यहां ले लेता हूं या इसको ऊपर ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर सुहृत प्लस टीकते सुहृत टीकते। अच्छा, कोई मुझे बताएगा आप लोगों ने कैसे बनाया? बिल्कुल बेटा, मन से पढ़ोगे तो बिल्कुल जीवन में बहुत आगे जाओगे। मुझे बताओ इस सुहृत टीकते आपने कैसे बनाया? कोई बताओ मुझे कि ये कैसे बना, मजा आएगा। पदांता टो बना ही लोगे आप। सुहृद, अच्छा वो नीचे द है ना, इसलिए उसको नीचे ही लाएंगे भैया, इसलिए उसको नीचे ही लाना पड़ेगा क्योंकि एक जैसे उदाहरण एक साथ लेके चल रहे हैं अपन। तो पदांता टो यानी कि पदांता टो, आप टे को ऊपर नीचे लगा सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। पदांता टो, यहां इसको ले आइए तो ये हो गया आपका सुहृत टीकते। बहुत बढ़िया, ये उदाहरण आप लोगों ने सही किया, ये बहुत अच्छी बात है। सुहृत टीकते। उद प्लस डीयते उड्डीयते, खरीचे से। क्या बात है सरोज, बहुत बढ़िया। यही था यहां पर सुहृत टीकते में, क्योंकि यहां तो था क्या ड, तो सुहृत का तो क्या होता? सुहृत का तो हो जाता। इसको मैं विस्तार से ऊपर से लिख दूं, जिसको समझ में नहीं आया वो यहां से देख लेना कि हमने क्या किया। सुहृद प्लस टीकते था हमारा, सुहृद प्लस टीकते था, तो हमने जब इष्टुत्व किया तो हमारा ये रूप क्या बन गया? सुहृद टीकते। सुहृद टीकते बन गया। ये तो इष्टुत्व में बना, ये तो किस में बन गया? इष्टुत्व में। और इष्टुत्व को क्या किया? खरीचय से हमने सुहृद टीकते बना दिया। और अब यहां पर कौन सा लग गया? खरीचय। यानी अब आप लोग सीख चुके हो कि कब खरीचय का किस तरीके से प्रयोग करना। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया बेटा। उड्डीयते दैक्वे, तो द को डे करेंगे और दै को डे करेंगे तो क्या हो जाता है? उड्डीयते रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? उड्डीयते रूप हो जाता है। इधर आइए, उड्डयनम क्या बन जाएगा? उद प्लस डयनम उड्डयनम रूप बन जाएगा, इष्टुत्व होकर के। उद प्लस डीने इष्टुत्व होकर के क्या बनेगा? उड्डीनः रूप बन जाता है। क्या बन जाता है? उड्डीनः रूप बन जाता है। चक्रिन प्लस ढौकसिक, बिल्कुल नहीं घबराना, 1% नहीं घबराना। आपको ये देखना है कि यहां न आया हुआ है। न कौन सा है? पांचवा है। तो मेरा काम क्या है? पांचवे को पांचवे में ही बदलूं। भाई इष्टुत्व में यही तो था कि क्रमानुसार होगा, यथानुसंख्या मनुदेश समानाम से क्रमानुसार होगा। तो क्रमानुसार हुआ तो न को ण में बदलेंगे और न को ण में बदलेंगे तो रूप क्या बनता है? चक्रिन ढौकसे। क्या बनता है? चक्रिन ढौकसे रूप बन जाता है। इसी तरीके से भवान प्लस ठक्कुर, तो यहां न कैसा है? तवर्ग का रूप है। आगे क्या आ रहा है? तवर्ग आ रहा है। तवर्ग आ रहा है तो इसका मतलब यहां भी आप क्या करोगे? भवान ठक्कुर। हेमलता, खरीचय समझ में नहीं आया? वापस समझाऊं? चलिए वापस समझा देते हैं। अपना क्या है भाई, बच्चे समझ में आने चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर बेकार जाएगा नहीं हमारी तो सारी मेहनत। आप यहां समझिए उसको। और किसकी समझ में नहीं आया? हेमलता, देखिए बेटा, हमारे पास विच्छेद क्या था?
सुहृद प्लस टीकते, यही था बेटा, सुहृद प्लस टीकते था। अब आपको क्या करनी थी, संधि करनी थी। तो आप पढ़ चुके हैं यथा संख्यम अनुदेशय समानाम के अनुसार कि भैया अगर द आ रहा है तो द को किस में बदलोगे, ड में बदलोगे। द को किस में बदलोगे, द को ड में बदलेंगे। और द को ड में बदलेंगे तो इष्टुत्व करते समय, क्या करते समय, जब हम इसकी क्या करेंगे, इष्टुत्व यानी इष्टुत्व संधि करेंगे, तो इष्टुत्व संधि करते समय द को किस में बदल दोगे, तीसरा है तो तीसरे को तो तीसरे में ही बदलेंगे ना, तो सुहृद टीकते हो गया, सुहृद टीकते रूप यहां पर हो जाता है। ठीक है। अब खरिचय क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, चरतो संधि में इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन बार बार जब दोहराएंगे तो चरतो संधि तो हमारे लिए ऐसी हो जाएगी जैसे खाने में रसमलाई, मीठी भी है और सॉफ्ट भी है, चुपचाप अंदर चली जाती है। तो खरिचय सूत्र बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको। अब क्या हुआ, खरिचय सूत्र कह रहा है कि अगर झल वर्णों के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आए, किसका वर्ण आए, खर, यानी झल वर्णों के बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या तीनों स में से कोई भी आ जाए तो क्या कर दो, तो तीसरे को पहला कर दो, तीसरे को पहला कर दो। और पहला करोगे तो द को क्या हो जाता है, तय हुआ, और ये ट क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को हम चरतो कहते हैं। और ये चरतो कौन से सूत्र से होता है, खरिचय सूत्र से होता है। तो इस प्रकार आपका संधि पद क्या हो जाता है, सुहृद टीकते, सुहृद टीकते रूप बन जाता है। अब समझ में आ गया होगा, हेमलता बताओ आया कि नहीं आया बेटा, अब समझ में आ गया होगा। सुरहित टीकते का सुरहित बना और सुरहित का सुरहित टीकते रूप बन जाता है। फिर समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, हम इसीलिए तो बैठे हैं। अब बताओ आया कि नहीं आया। गुड। अच्छा वैसे तो कहते हैं ना ठेंगा दिखाना इसको, पहले चर तो नहीं होगा, पहले जो इष्टुत्व है वही होगा, उसके बाद में चर तो होगा। ये मैंने इष्टुत्व में भी बता दिया था, इष्टुत्व होकर के चर तो होता है। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि पहले इष्टुत्व होगा फिर चर तो होगा, पहले इष्टुत्व होगा फिर चर तो होगा, पहले चर तो होकर के इष्टुत्व या इष्टुत्व नहीं होता है। ठीक है। चलूं आगे, तो लिखो और उदाहरण लिखो। राजन प्लस टीकसे, गिरजा ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि वो दोनों ऑप्शन देगा, कभी नहीं देता। दोनों ही सही है वहां पर, लेकिन दोनों ऑप्शन कभी दिए नहीं जाते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाला अपन से ज्यादा बुद्धिमान है बेटा, कि उसको सब पता है। राजन प्लस टीकसे बनाओ, राजन प्लस ठकारी असी, राजन प्लस ठकारी असी, राजन प्लस डयसे, राजन प्लस ढौकसे, राजन प्लस णकारियसी। सारे उदाहरण करा चुका हूं इष्टुत्व संधि में, कराए थे कि नहीं कराए थे। तब यहां पर च छ ज झ य आ रहे थे, तो सारे उदाहरण करा चुका हूं आप लोगों को। बस इस बार ट ठ ड ढ ण आ गए तो कर दीजिए फटाफट से, क्या क्या रूप बनाने हैं आपको, बनाइए।
बनाओ बेटा, न को ण में, सब में, बिल्कुल बेटा, न सभी में न को ण करेंगे। अगर किसी को 1% भी प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझ लो कि ये न किसका है, इसका मतलब यहां पहले क्या आ रहा है, तवर्ग आ रहा है, तवर्ग के बाद में क्या आ रहा है, टवर्ग आ रहा है। तो तवर्ग को किस में बदलना है, आपको तवर्ग को टवर्ग में परिवर्तित कर देना है। किस में, टवर्ग को टवर्ग में। अब क्योंकि टवर्ग के रूप में तवर्ग का न आ रहा है, तो इसका मतलब जहां भी न आ रहा है उस न को किस में बदल दो, ण में परिवर्तित कर दो। न आ रहा है उस न को किस में, ण में परिवर्तित कर दो। तो राजन प्लस टीक से क्या करें, राजन टीक से क्या हो जाएगा, राजन टीक से। इसी प्रकार राजन प्लस ठकारी असी, राजन ठकारी असी, राजन प्लस डयसे, राजन डयसे, राजन प्लस ढौकसे, राजन ढौकसे, और राजन प्लस अणकारी असी क्या बन जाएगा, राजन नकारी असी। बताओ यही बनाए कि नहीं बनाए सबने, यही बनाए कि नहीं बनाए सबने। सभी सही, सभी सही हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और दूं कुछ उदाहरण, चलो तो आ जाओ। इतना अभ्यास कर लेना है बेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए गलती नहीं होनी चाहिए। लिखो, अग्निचित प्लस टीकत से, सॉरी, अग्निचित प्लस टीकते। अब अग्निचित के साथ में दूसरा शब्द अपने आप ले आना, अग्निचित प्लस ठकारह करो, अग्निचित प्लस डयसे, लिखते जाओ। पर डयसे ये तो प्रथम पुरुष है, गड़बड़ हो जाएगी, मध्यम पुरुष नहीं आएगा। डयते कर दो या फिर डीने कर दो, क्योंकि प्रथम पुरुष आएगा उसके साथ में मध्यम पुरुष नहीं आएगा। अग्निचित प्लस डीनः, अग्निचित प्लस ढौकते, और अग्निचित प्लस णकारः। टीकते का मतलब होता है जाता है, टीकते यानी जाता है, लिखना भी होता है शायद टीकते का प्रॉपर अर्थ। मैं देखता हूं, अच्छी चीज तुमने याद दिलाई है।
जाता ही होता है, बालस टीकते इस तरीके से होता है ना। अब इसी के साथ कौन से बना लेना, इसी के नीचे बना लेना सोमसुत वाले, पांचों पांचों बनाओ, सोमसुत के साथ में बना लोगे अपने आप। टीकते, ठकार, डीने, ढोकते और ठकार, ये भी बनाने हैं आपको। सोमसुत के साथ भी ऐसे ही बनाने। सोमसुत प्लस टीकते, सोमसुत प्लस ठकार है, सोमसुत प्लस डीन है, सोमसुत प्लस ढोकते, सोमसुत प्लस णकार है। इसके साथ भी कल बनाए थे ना, पिछली संधि में, शुद्ध संधि में बनवाए थे अग्निचित और सोमसुत के साथ में। तो बनाइए, कोई गलती, अब गलती की तो इसका मतलब यह है कि पिछली क्लास आपने ध्यान से नहीं पढ़ी। पहली बात तो तवर्ग के बाद में टवर्ग आ रहा है, इसका मतलब तवर्ग को क्या करें, टवर्ग करते हैं। यहां भी कहानी क्या है, यहां भी यही है कि पहले क्या है, तवर्ग है, तवर्ग के बाद में टवर्ग है, तो तवर्ग को किस में बदलोगे, तवर्ग को टवर्ग में परिवर्तित कर देंगे, टवर्ग। तो अग्निचित प्लस टीकते, क्या करूं बेटा, अग्निचित, तो त को ट कर देते हैं और बन जाएगा अग्निचित टीकते। क्या करते हैं, टीकते कर देते हैं। आगे आइए, अग्निचित प्लस ठकार, तो इसका मतलब अग्निचित ठकार हो। डबल ठ मत कर देना, डबल ठ मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तय को तो ट ही रहेगा ना, तय को तो ट ही रहेगा। अब अग्निचित प्लस डीने क्या बनेगा ये बताओ आप तो मुझे। गुरु जी कहां से लाते हो ऐसे उदाहरण, फंसा के तो रख देते हो। अग्निचित प्लस डीन क्या बनेगा बताइए। बहुत प्यारी संधि है। अगर इस तरीके के उदाहरण परीक्षा में आ जाए ना, तो मतलब आदमी सच बता रहा हूं आपको घूमता ही रह जाए। बहुत बढ़िया सरोज, शानदार बेटा। ध्यान रखना, पहले यहां झल वर्ण के बाद में तीसरा, पहले के बाद में तीसरा आ रहा है, तो पहले तो करोगे जस्त्व, और जस्त्व करोगे तो त जो आ रहा है इस तय को क्या हो जाएगा, इस तय को हो जाएगा द, और फिर द को क्या करोगे, इष्टुत्व करोगे तो ड होगा। और ये मैंने समझा दिया था कि अगर ऐसी स्थिति हो तो पहले जस्त्व करना है फिर इष्टुत्व करना है। ठीक वैसे ही पहले इष्टुत्व करना है और फिर चर्त्व करना है। क्रम याद रखो, क्रम याद रखो, गलती होगी ही नहीं, गलती बिल्कुल डी होगा। तो अग्निचित डीन है, यानी क्या हो जाएगा, अग्निचित ड डीन होगा कि नहीं होगा बताओ, यही किया है कि नहीं किया है। मुस्कान समझ में आया बेटा, क्योंकि पहले बिल्कुल आपके ब्रेन में एकदम साफ सुथरा होना चाहिए कि अगर जस्त्व, इष्टुत्व, इष्टुत्व ये सब हैं तो पहले जस्त्व फिर इष्टुत्व होगा, पहले जस्त्व फिर इष्टुत्व होगा। और अगर पहले इष्टुत्व इष्टुत्व हो रहा है और फिर चर्त्व प्राप्त हो रहा है तो पहले इष्टुत्व इष्टुत्व होगा और फिर चर्त्व होगा, फिर चर्त होगा। बड़ा ही मतलब रोचक चीजें होती हैं, अगर आप इसमें घुस गए ना तो आपको बहुत आनंद आता है। नहीं तो फिर वही पढ़ के चले जाओ, उद प्लस डीन है उड्डीन और तत् प्लस डीन है तत् डीन है। अगर यहां द होता तो हम कर ही देते, लेकिन हमें तय है, तय को भी ड ही करना है। और तय को ड करने के लिए क्या करने का, पहले जस्तु करना पड़ेगा और जस्तु को फिर इष्टुत्व करना पड़ेगा। इस तरीके से जाएंगे आप। अग्निचित
तो यहां भी वही पहले के बाद में चौथा आ रहा है, तो इसका मतलब यहां भी पहले त को किस में बदलेंगे, द में बदलेंगे, और द को फिर ड में बदलेंगे, तब ये रूप बनेगा अग्निचित ढौकसे। अग्निचित ढौकसे। क्लियर हुआ? अब आइए, इसका रूप कौन बनाएगा, अग्निचित प्लस णकारः, बनाओ, अग्निचित प्लस णकारः बनाइए। ये वास्तविकता है गिरिजा कि शायद इतना सहज और सरल रूप में और इतना विस्तृत रूप में मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इतनी गहराई से पढ़ाया हो। सिर्फ एक उद्देश्य है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई नया शब्द परीक्षा में आता है तो मुझे किस रूप में उसकी संधि और विच्छेद करना है। ये तो तय है कि अब वो प्रश्न तो नहीं आने वाले बेटा, जब आता था सद प्लस जन सज्जन कर दो और इश्चुत तो संधि कर जाओ, अब वो समय नहीं है। गलती कर गए सरोज। दूसरा रूप तो तुमने बहुत शानदार बना लिया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, मुझे दो रूप तुमने बनाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा, लेकिन दूसरा रूप सही है, पहला रूप में गलती कर गए। पहले यहां क्या है, पहले के बाद में पांचवा आ रहा है, और आप ध्यान करो पहले के बाद में तीसरा चौथा पांचवा य व र ल ह आते हैं, झल वर्णों के बाद में तीसरा चौथा पांचवा य व र ल ह आते हैं, तो यहां भी पहले को तीसरा होता है और तीसरे को क्या करेंगे, ड करेंगे, और ड करेंगे तो इसका मतलब पहला जो इसका रूप बनेगा वो तो क्या बनेगा, अग्निचिड णकारः। क्या बनेगा, अग्निचिड णकारः। लेकिन अब जानते आप जानते हैं कि ड के बाद में ण आ रहा है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यानी अनुनासिक भी हो जाएगा, और अनुनासिक होगा तो क्या हो जाएगा, अग्नि चिर्णकारः। बाकी लोगों की आवाज क्यों नहीं आ रही है, हेमलता कहां गए, मुस्कान, मंजू, बताओ बाकी लोग कहां गए भाई, आप लोग भी बताइए क्या क्लियर हुआ कि नहीं। इस भरोसे में मत रह जाना कि ये लोग बता रहे हैं, नहीं, अपना आंसर खुद दो। दो रूप बनेंगे बेटा, क्यों बने कि ये तो किस में बन गया, ये रूप तो बन गया आपका इष्टुत्व में, और ये रूप किस में बना, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से यहां पर आपकी अनुनासिक भी हो गई, क्या हो गई, अनुनासिक। क्रम लिखवाना नहीं है आपके मेमोरी में, देखो लिखोगे तो तुम रटोगे, रटो मत, आपको सिर्फ ये समझना है कि अग्निचित प्लस ढौकसे आ गया तो इसका मतलब मुझे तय को तय नहीं करना, क्योंकि चौथा वर्ण है तो मुझे इसका मतलब यहां तीसरे पर जाना पड़ेगा, मुझे किस पर जाना पड़ेगा, तीसरे पर। आप इसको इस रूप में अगर सरल रखता है तो पहले को पहले में बदल के फिर तीसरे में बदल लो, लेकिन क्रम जो है वो पहले जस्ट तो होता है फिर इष्टुत्व होता है, क्रम होता है जस्ट। अगर आप लोग कहो कि ये उदाहरण हम खुद कर लेंगे सोमसुत वाले तो ठीक है, नहीं मैं लिखा देता हूं, पर बेटा इतने उदाहरण आपको करा रहा हूं कि मुस्कान इनसे बाहर होगा नहीं कुछ। सोमसुत वाले उदाहरण भी लिख लो, लिखिए, सोमसुत प्लस, अब इस बार दोनों रूप अपने हाथों से बनाओ, कोई गलती नहीं होगी। सोमसुत प्लस टीकते, सोमसुत प्लस ठकारः, सोमसुत प्लस डीनः, सोमसुत प्लस डीनः, सोमसुत प्लस ढौकते,
सोमसुत प्लस णकारः, करो। अब गलती होगी नहीं क्योंकि सेम, केवल और केवल हमने अग्निचित की जगह क्या कर दिया, सोमसुत कर दिया, बाकी तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं है ना, बाकी तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं है, तो गलती होगी कहां से, गलती होगी कहां से, एक रूप में भी नहीं होनी है। वही क्रम कौन सा, यहां भी वही है आपका, पहले तवर्ग है, तवर्ग के बाद में टवर्ग है, तो इसका मतलब तवर्ग को किस में बदल दो, टवर्ग को बदल दो, टवर्ग में बदल दो। बना लिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सोमसुत तो टवर्ग करिए, क्या हो जाएगा, सोमसुत टीकते, क्या हो जाएगा, सोमसुत टीकते, ओ सॉरी, यहां भी क्या हो जाएगा, सोमसुत ठकारः, सोमसुत ठकारः, सोमसुत प्लस डीनः, सॉरी सोमसुत डीन, अब तो पता है ना, तय को दय जस्तु करेंगे और जस्तु करके इष्टुत्व करेंगे, तो तीसरे में परिवर्तन होगा, किस में होगा, तीसरे में होगा, और तीसरे में होगा तो आपका रूप क्या बन जाएगा, सोमसुत डीन। क्या रूप बनाए, देखो कितना बढ़िया, सोमसुत डीन है। आइए, सोमसुत प्लस डॉकसे, तो इसका अवकते यानी क्या बन जाएगा, सोमसुड डॉकते। इधर आइए, सोमसुत प्लस णकार है, तो वही पिछले रूप सोमसुत, तो तय को क्या करें, ड, और आगे रह जाएगा णकारः, एक रूप तो ये बन जाएगा, ये तो किस में बनेगा, इष्टुत्व में, लेकिन विकल्प से अनुनासिक भी होगी, और अनुनासिक होगी तो क्या हो जाएगा, सोमस्वर्णकारः, क्या हो जाएगा, सोमस्वर्णकारः रूप यहां पर बनता है। अब बताइए सारे के सारे सही हैं कि नहीं, तब तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मार लगाऊंगा। अभी तो अगर आप लोगों ने गलत किए होंगे तो पक्का मैं आपको मार लगाने वाला हूं। अरे बहुत हैं कि और दे दूं, बहुत हैं। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या 3-4 मतलब यानी कि बाकी लोग साइलेंट मोड पे ही पढ़ेंगे, भाई बाकी लोग भी तो उत्तर दो। नहीं टाइप नहीं, ये कह दो कि हाँ सर कम समझ में आया, ये क्यों, बताइए क्या प्रॉब्लम रही बेटा, कहां समझ में नहीं आया बताओ मुझे। पहली चीज देखो, आप एक चीज सोचो कि जब आपसे कहा जाता है तत् प्लस टीका, तो हम इसको क्या कर देते, झट से तट टीका कर देते, करते कि नहीं करते बताओ। अब यहां पर आपने देखा तो क्या था, यहां तव था और त के बाद में ट था, इसलिए हमने तय को क्या किया, तय किया। यहां भी त ही था और बाद में ट था, इसलिए हमने क्या किया, ट ही किया है। भाई ट ही तो किया, और कुछ किया ही नहीं है हमने। यहां ट था तो यहां भी हमने क्या किया है, वही त था तो त को ट में बदला है। यहां ये 3 उदाहरण विशेष रूप से आपको क्यों सिखाए गए कि अगर यहां पर क्या होता, अगर यहां पर होता उद प्लस डीन, तो आप झट से कर जाओगे कि मुझे तीसरे को तीसरे में करना है, तो सीधा सीधा आप क्या कर दोगे, उड्डीने कर दोगे। क्या करोगे, उड्डीने कर दोगे। ये तो हम कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारा रटा हुआ है, पढ़ रखा है भाई, तीसरे को तीसरे में बदलना है। लेकिन उसने एग्जाम्पल ही ऐसा दे दिया कि जहां तीसरा नहीं था, जहां पर कौन सा था, पहला था। कौन सा था, पहला था। तो पहले को तो आप तो पहले में बदल के फ्री हो जाओगे भाई। हमने तो गुरुजी ने कहा था यथा संख्यम अनुदेश समानाम से क्या करना,
जो पहले है उसको उसी में बदल देंगे। तो मैं तो त को ट में बदल के आई एम हैप्पी। नहीं, आपको यह देखना है कि जब तीसरा चौथा पांचवा, फिर ध्यान दे लो, तीसरा चौथा पांचवा रहेगा तो इसका मतलब जस्त भी होगी, और जस्त को इष्टत्व और अनुनासिक होंगी। जस्त होगी और जस्त को इष्टत्व और अनुनासिक होंगी। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और यही मैं समझाने के लिए इतने सारे उदाहरण दे रहा हूं। यही आपने अगर इनको समझते हुए किया होगा ना तो 100% ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि त को क्या करना है तो हमने किया है, पहले त को हमें क्या करना है, द करना है, और द को क्या इसमें बदलना है, ड में बदलना है। यहां भी क्या करना है, त को द करना है और द को ड में बदलना है। यहां भी त को क्या करना है, जस्त में द करना है, द को ड में बदलना है, और इस ड को भी किस में बदलना है, अणय में बदलना है, अनुनासिक करने के लिए। तो ये जो संधि बनी वो कौन सी बनी, अनुनासिक बनी। ये जो संधि बनी बेटा वो कौन सी बनी, अनुनासिक बनी। पांचवे के साथ भी तो जस्त होता है ना भाई। आप जैसे अनुनासिक संधि में जो भाई जस्तु संधि में क्या होता है, बाद में तीसरा चौथा पांचवा अस प्रत्याहार आता है बाद में। अस का मतलब सभी स्वर, हय रव ल, और पांचवा चौथा और तीसरा ये वर्ण होने चाहिए बेटा। चलिए, हो सकता है अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो और लिखिए भैया, और लिख लीजिए भाई। मैं तो यही कर सकता हूं कि हर तरीके से उदाहरण से आपको समझा सकता हूं। जस्तों में तीसरा ही होता है बेटा, पांचवा नहीं होता, पांचवा अनुनासिक में होता है। अब लिखो, अगर समझ आ गया बेटा तो अब के उदाहरण सही कर देना। एक इष्टुत्व संधि में इतने उदाहरण दे दूंगा कि मतलब अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तब तो कुछ देखो बाहर जाना नहीं है। लिखो, अगर समझ आ गया तो लिखिए, सुहृद प्लस टीकते, सुहृद प्लस ठकारियति। करो, आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो सुहृद प्लस डयसे, सुहृद प्लस ढौकसे, और सुहृद प्लस अणाकार्य से। अंतर समझ लेना बेटा, पहले मैं बता देता हूं ध्यान से थोड़ा सा। यहां आ रहा था सभी में प्रथम वर्ण, जब प्रथम आए तो किधर जाओ, जस्तों की तरफ जाओ, यानी तीसरे की तरफ जाओ। प्रथम आए तो किधर जाओ, जस्तों की तरफ जाओ। लेकिन जब पहले से ही तीसरा आए तो कहां जाओ, करके दिखाओ, बताओ। यानी यहां भी क्या है, तवर्ग है, तवर्ग के साथ में टवर्ग है, तो तवर्ग को किस में बदलेंगे, टवर्ग में बदलेंगे। करो बेटा, बिल्कुल। तो मजा आएगा। अगर देखो होता क्या है बताऊं, सरल उदाहरण में तो हम दिमाग लगाते नहीं, हम झट से उसको कर देते हैं, गुरुजी हो गया। लेकिन कठिन उदाहरण अगर सही हो जाता है ना तो अंतर आत्मा इतनी प्रसन्न होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर होता है कि हमें लगता है कि वास्तव में अब सीखने में मजा आ रहा है। क्योंकि सरल उदाहरण में आपको बता, जो उदाहरण तो मैंने शुरुआत में दिए, अगर उन्हीं उदाहरणों से इष्टुत्व पूरी कर दूं तो आप तो कहोगे इष्टुत्व आ गई, लेकिन ये तो सारे ही रह गए। तो कठिन उदाहरणों का उत्तर देने में मजा आता है। देखो आपने बनाया, सरोज ने बनाया कितना। यहां अब आपको क्या करना है,
यहां आपको अच्छे बच्चों की तरह ध्यान रखना है इन दो उदाहरणों में। इन दो उदाहरणों में पहली बात तो द को क्या करोगे, पहली बात तो द को करोगे ड, और ड को वापस क्या करना है, चर्त्व करना है। ड को वापस क्या करना है, चर्त्व करना पड़ेगा, यही ध्यान रखना है क्योंकि तीसरा है। अब देखो तीसरे में हमने यहां क्या किया, सुहृद, मैं इसको विस्तार से बना देता हूं, सुहृद, और द को क्या किया, द को हमने ड कर दिया तो सुहृद टीकते बन गया। क्या बना, सुहृद टीकते। लेकिन अब आपको क्या करना है, चर्त्व करना पड़ेगा, और क्योंकि बाद में पहला अक्षर आ गया और पहले दूसरे आए ना, तो फिर चर्त्व होता है, और इस तरीके से आपका इसका जो संधि पद होगा वो क्या हो जाएगा, सुहृद टीकते हो जाएगा। बताओ पहला समझ में आया कि नहीं आया, चर्त्व होगा। पहला समझ में आया कि नहीं, पहला समझ में आ गया तो बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे। क्यों किया, क्योंकि यहां क्या आ रहा था, मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहली बात तो द, यानी द के बाद में ट आ रहा था, तो द के बाद में ट आ रहा है, तो द को पहले तो हमने क्या किया, ड कर दिया, किस रूप में, इष्टुत्व रूप में। किसमें, इष्टुत्व में। लेकिन आगे क्योंकि ये कौन सा वर्ण है, खर वर्ण है, इसलिए इस ड को चर्त्व किया। क्या किया हमने, चर्त्व किया। और चर्त्व कब होता है, जब बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आए, और खर प्रत्याहार में होते हैं वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स, ये खर प्रत्याहार में होते हैं, ये तीनों प्रत्याहार में होते हैं। तो खरीच ऐसे क्या किया, चर्त्व करना है, तो चर्त्व वही होगा जहां तीसरे को पहले में बदलना पड़ रहा है। और चर्त्व कब होगा, जब पहले इष्टुत्व फिर चर्त्व, पहले इष्टुत्व और फिर चर्त्व। तो अब तो बना लो बदमाशो, बनाओ। तो यहां भी द को तय करना है, लेकिन वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस से चर्त्व करना पड़ेगा। और चर्त्व करना पड़ेगा तो यहां आपका पद क्या बनता है, सुहृद ठकारियसी, और फिर चर्त्व करके क्या बनेगा, सुहृद ठकारियसी। ये रूप चर्त्व केवल दो में हुआ, किसमें, पहले और दूसरे के साथ। अब आपको चर्त्व की आवश्यकता है ही नहीं। चर्त्व क्यों, क्योंकि तीसरे चौथे पांचवे आ रहे हैं, तो चर्त्व का मतलब ही नहीं है। चर्त्व तो केवल तब होगा जब बाद में पहला और दूसरा आएगा, पहला और दूसरा आएगा, और पहला दूसरा आएगा तो यहां तो सीधा सीधा इष्टुत्व करो, और इष्टुत्व करोगे तो द को किस में बदलना है, इसका मतलब द को आप में बदलना है ड में, द को बदलना है ड में। तो इसका मतलब हो गया सुहृद डयसे, क्या रूप बन गया, सुहृद डयसे रूप बन गया। यहां भी क्या करना है, यहां भी द को आपको बदलना है किसमें, ड में। तो आपका रूप क्या बन गया, सुहृद ढौकसे, क्या बन गया, सुहृद ढौकसे रूप यहां पर बन जाता है। अब ये वही आ गया कि पहली बात तो क्या करना है, पहली बात तो द को किस में बदलना है, द को बदलना है ड में, और ड को भी किस में बदल देना है, ड को बदल देना है ण में। तो इस प्रकार पहला संधि रूप तो क्या बन जाएगा आपका, सुहृद णकारियसी, ये तो किस में बना, ये रूप तो बना आपका इष्टुत्व में, किस में बना, इष्टुत्व में। लेकिन इसी का वैकल्पिक रूप भी बनेगा, और वो क्या बनेगा, सुहृण नकारियसी, सुहृण नकारियसी। और ये विकल्प से क्या हो जाएगी, अनुनासिक हो जाती है, अनुनासिक हो जाती है। बहुत बढ़िया बेटा। तो अब देखो मैंने आप लोगों को एक जैसे 3 पार्ट बता दिए, पांचों अक्षरों के साथ तय की संधि बता दी, पांचों अक्षरों के साथ फिर तय का अभ्यास करा दिया, और पांचों ही के साथ में किसका, द का अभ्यास करा दिया।
यानी एक ही जगह आपको 3 प्रकार से समझा चुका हूं। तो अब तो हाँ कर दो कि गुरुजी अब तो समझ में आ गया, आज तो कल की कल देखेंगे। चलें, तो अब तक तो आपने परिवर्तन किया, जितने भी नियम आपने पढ़े हैं, पहले नियम से लेकर के आ रहा हूं आपको, जितने भी नियम अब तक आपने पढ़े हैं सब में परिवर्तन कहां किया है? पहले वाले में किया है। यहां पहले वाले में, यानी यहां आपने 100 में परिवर्तन किया, यहां भी पहले वाले 100 में परिवर्तन किया, यहां भी पहले वाले तवर्ग में परिवर्तन किया, यहां भी पहले वाले तवर्ग में परिवर्तन किया, यहां पहले तवर्ग में परिवर्तन किया, यहां भी पहले तवर्ग में बदला, और यहां पर भी पहले किसको? तवर्ग को ही बदला है, तवर्ग को। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या परिवर्तन सिर्फ पहले होंगे? ना, अगर सकार तवर्ग टवर्ग पहले आएंगे और दंत्य सकार और तवर्ग बाद में आएंगे तो परिवर्तन बाद में भी होगा। तो परिवर्तन कहां हो जाएगा? बाद में भी हो जाता है। और बाद में होगा वो किस रूप में होगा? लिखिए, जैसे पेश प्लस ता, पेश प्लस तुम, पेश प्लस तव्य हो। करिए, खुद करते जाइए। पुष्प प्लस ती, सृस प्लस ती, इस प्लस तो, उस प्लस त्रह, रास प्लस त्रम। करो, पहले इनको करो। अब आपने क्या देखा? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर क्या आ रहा है? शकार तो आ रहा है पहले। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां क्या आ रहा है? शकार आ रहा है पहले और तवर्ग आ रहा है बाद में। इसका मतलब परिवर्तन तवर्ग में होगा और तवर्ग किस में बदल जाएगा? टवर्ग में। किस में बदलेगा? टवर्ग में बदलेगा। पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। और जब बाद में परिवर्तन होता है ना, एक फायदा और है, फिर जस्त तो चर्त वगैरह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले वाले में ही समस्या रहती है जस्त चर्त की। बाद वाले में तो इस तरीके की कोई समस्या रहती ही नहीं है। बाद वाले में इस तरीके की कोई समस्या नहीं रहती। तो पेश प्लस ता, यानी त को किस में बदलो? ट में। यानी यहां जो त आ रहा है उस त को किस में बदलना है? ट में बदलना है। और इस प्रकार आपका संधि पद क्या हो जाएगा? पेष्टा। यही बनेगा बेटा। यहां भी क्या करना है? तकार आ रहा है, तकार को टकार में बदलेंगे तो आपका रूप क्या हो गया? पेष्टुम। पेश प्लस तव्यत, यहां क्या आ रहा है? यहां भी तकार आ रहा है तो तकार को टकार में बदलेंगे और क्या बन जाएगा? पेष्टव्य। क्या रूप बन जाएगा? पेष्टव्य रूप बन जाता है। पुष्ट प्लस ती, तो यहां भी क्या करना है? तकार आ रहा है, यहां भी तकार था, यहां भी तकार था, तो इस त को ट में बदलो और ट में बदलोगे तो आपका संधि पद क्या हो जाता है? पुष्टि हो जाता है। क्या हो जाता है? पुष्टि रूप यहां पर बन जाता है। सृस प्लस ती, यहां भी तकार को किस में बदलना है? अब इतना ध्यान रखना बेटा कि हम केवल व्यंजन में परिवर्तन कर रहे हैं, बाद में जो मात्रा आई हुई है उस मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे।
तो शीर्ष प्लस ती क्या बन जाएगा, सृष्टि रूप बन जाता है। क्या बन जाता है, सृष्टि रूप बन जाता है। दृश्य प्लस ती दृष्टि बन जाएगा। इस प्लस त, यहां भी त को किस में बदलना है, टकार में बदलना है। तो इसका मतलब इसका संधि पद क्या हो जाता है, इसका संधि पद इष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, इष्ट, इसका रूप बन जाता है। उस प्लस त्रय। अब यहां पर आपको अच्छे विद्यार्थियों की तरह ध्यान रखना है कि यहां आपके पास में आ रहा है त्रय, और त्रय का मतलब क्या है, त प्लस र। तो हम केवल त को बदलेंगे और त की जगह क्या करेंगे, ट, और ट के साथ में जब आप क्या जोड़ोगे, र जोड़ोगे, तो आपका रूप क्या हो जाएगा, ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्र रूप यहां पर हो जाता है। तो क्योंकि हमें केवल त को बदलना है, तो त को ट कर दिया, त में र मिला हुआ था त्रय में, तो हमने ट में र मिला करके ट्र बना दिया। तो उस प्लस त्रय में यहां अगर आप लोग देखोगे तो यहां आपका जो है तकार को टकार में बदलेंगे, ट में बदलेंगे, तो आपका संधि पद क्या हो जाता है, उष्ट्रह रूप यहां पर बन जाता है। कौन सा रूप, उष्ट्रह रूप यहां पर बन जाता है। रास प्लस त्रम, यहां भी आपको तय को बदलना है, किसमें, टकार में, और इस प्रकार इसका मतलब ये क्या हो जाता है, आपका राष्ट्रम रूप यहां पर बन जाता है। क्या बन जाता है, राष्ट्रम रूप बन जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि शकार पहले आ जाए, तवर्ग बाद में आए, तो तवर्ग में परिवर्तन कर दो, तवर्ग में परिवर्तन कर दो। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता इसमें आप लोगों ने किसी प्रकार की कोई गलती की होगी। 1% संभावना नहीं है, सभी सही हुए होंगे। 100% मैं कह सकता हूं सभी के सभी जो है वो सही हुए होंगे। चलें, चलिए आइए आगे बढ़ूं। आगे भी वही ले लीजिए, पहले क्या सकार और बाद में क्या तवर्ग। तो परिवर्तन किस में करो, तवर्ग में करो, और तवर्ग को किस में बदल दो, टवर्ग में परिवर्तित कर दो। तवर्ग को किस में कर दो, टवर्ग में परिवर्तन कर दो। कैसे करोगे, जैसे जैसे सस प्लस थ बनाओ, अधिस प्लस थाता, युधिष सॉरी अधिस प्लस थाता, युधिष प्लस थिरह। क्या कह रहे हो बेटा, अच्छा क्लियर है, चलो ये तो ठीक है। युधिष प्लस थिरह, तीनों को बनाओ। और अगर टवर्ग के बाद तवर्ग आ जाए तब भी परिवर्तन कर दूं, तब भी परिवर्तन जो है आपको कर देना है। टवर्ग के बाद में तवर्ग आता है तो जैसे ईड प्लस ते, ईड प्लस ते, और आइड प्लस ध्वम। करो बेटा,
करो। बनाए, चलो बहुत अच्छी बात है। 700 प्लस थे, इसका मतलब अब परिवर्तन कहां होगा, तवर्ग में होगा। तो इसका मतलब यहां क्या आ रहा है, थ आ रहा है, दूसरा है तो दूसरे को दूसरे में बदलेंगे ठे में, और इस प्रकार आपका संधि पद क्या हो जाएगा, षष्ठ। क्या हो जाएगा, षष्ठ रूप यहां पर बन जाता है। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अधिस प्लस था, तो यहां भी क्या है, थ आ रहा है, तो थे को ठे में परिवर्तित करो और संधि पद क्या हो जाएगा, अधिष्ठाता। संधि पद क्या हो जाएगा, अधिष्ठाता। और युधिष्ठ प्लस स्थिर है, स्थिर है, तो यहां भी थ आ रहा है, तो थ को ठे में परिवर्तित करेंगे और संधि पद क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर। अब यहां दो इसका जवाब। इसको मैं आपको बता दूं कि आज ये प्रश्न कम्युनिटी पे पूछा है, अभी मैं वही देख रहा था, देखते देखते तुम्हारे उत्तर देने लग गया। मैं आपको बताऊं इसको कि ऐसा बुरा हाल है, इसको पूछा गया था और इसका उत्तर मात्र 12% लोगों ने सही दिया है, बाकी 88% लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया है। तुमसे उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरी अगर पिछली सवा घंटे की मेहनत सफल रही तो ये उदाहरण बताएगा कि वो मेहनत मेरी सफल रही कि नहीं रही। बताओ। चलें, समझिए। पहली बात तो ड आ रहा है, तो इस तय को बदलेंगे, तय को बदलेंगे, और तय को बदलेंगे तो आपका संधि पद क्या हो गया, ईड टे। क्या हो गया, ईड टे हो गया। लेकिन बाद में क्या आ रहा है, खर आ रहा है, तो इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, चर्त्व करना पड़ेगा। वेरी गुड सरोज। और इस तरीके से आपका जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा, ईटे बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी, ईटे रूप यहां पर बनता है। दो काम आपको करने पड़ेंगे। चर्त्व, ईड प्लस टे हो गया तो चर्त्व करना पड़ेगा, और चर्त्व करोगे तो ड को क्या करना पड़ेगा, चर्त्व में ट करना पड़ जाएगा आपको। चर्त्व करोगे तो ट करना पड़ेगा और ईटे रूप बनेगा। लेकिन कारण क्या होता है कि इधर ड है तो उधर भी ड ही कर दो। यहां ड आ रहा है क्योंकि वो सिद्धांत इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि में एक ही सिद्धांत पकड़ा हुआ है कि ट आए तो वो ड आए तो पहले वाले को ड कर दो, अगर ट आए तो ट कर दो, कुछ भी जैसा आए वैसा वैसा कर दो ना। ये प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाए ना तो मतलब मैं बताता हूं कि ये प्रश्न बहुत स्तरीय प्रश्न होते हैं, जो आप जो कहते हैं ना, जो भीड़ से आपको अलग करने वाले प्रश्न होते हैं, वो ऐसे ही 5 प्रश्न होते हैं। ये 5 प्रश्न आपका सिलेक्शन करा देते हैं क्योंकि आप इनको समझ के साथ करते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं ये उदाहरण परीक्षा में आएगा, पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना समझा चुका हूं कि बेटा परिस्थितियों को ध्यान में रखना है आपको। किसको, परिस्थितियों की, कि भाई ऐसा होता है तो परिवर्तन हमें करना होगा, परिवर्तन हमें करना होगा। तो यहां क्या आ रहा है, ड। यहां तो क्या था, यहां तो हमने त को किस में बदला, ड में बदला, और इधर आपका सॉरी त को ड में नहीं, त को हमने किस में बदला, ट में बदला था, लेकिन साथ के साथ द को बदला। लेकिन यहां क्योंकि आगे ध है तो चर्त्व जैसा कोई रूपार तो है नहीं, चर्त्व जैसा कोई काम तो होगा नहीं। चर्त्व तो तब होगा जब बाद में कैसा होगा, पहला दूसरा या स होंगे, तो चर्त्व तो होना नहीं है, चर्त्व नहीं होना, तो ध को किस में बदलना है,
ध आ रहा है तो इसको किस में बदल दो, चौथे को चौथे में बदल दो, ढ, और इस तरीके से आपका संधि पद क्या बन जाता है, एड्भ्रम रूप में, सॉरी एड्भ्रम रूप बन जाता है, इसका दूसरा रूप नहीं बनेगा। तो इस प्रकार आपका ये ष्टुत्व संधि जो है वो अभी इस रूप में पूर्ण हुई कि अभी इसके अपवाद सूत्र जो हैं वो सारे के सारे बाकी हैं। आपको केवल मूल सूत्र और उसके उदाहरण कराए गए हैं ष्टु ना ष्टु के, लेकिन फिलहाल ष्टुत्व संधि का ये पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है, जहां आपने पहले तवर्ग यानी पहले सकार और फिर सकार और टवर्ग के साथ पढ़ा, पहले तवर्ग और फिर टवर्ग के साथ पढ़ा, फिर पहले सकार और तवर्ग के साथ में पढ़ा, और पहले टवर्ग और फिर तवर्ग के साथ पढ़ा। यानी हर तरीके के उदाहरण जो हैं आपके सामने आ चुके हैं। यही उदाहरण आपको दूसरों से बेहतर बनाएंगे। बस एक बार नोट्स बना करके इसी चीज को वापस देखना और उस समय अपने नोट्स का दोहरान करना। 100% इस क्लास को 2 बार देखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो ष्टुत्व संधि का ये रूप यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।